बाकी लोग अभी नहीं दिख रहे। रास्ते में फंसे हैं क्या बाकी लोग? हरेंद्र एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। गुड इवनिंग भाई। विनय। मोहित। ऋषि, सभी को गुड इवनिंग। अरे क्वेश्चन गंदे नहीं होते यार, क्वेश्चन को तो सम्मान करना चाहिए, कुछ सिखा जाते हैं। आपसे नहीं हुए तो क्या हुआ? जो आपसे नहीं होंगे वही तो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसी को तो देखो, मगर प्यार से वाले नजरिए से देखना है, जिससे कुछ सीख जाए नया। शुभांकर, अभिषेक, अंकित, प्रवीण, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। राम राम। तो बच्चों, आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस बोल दीजिए, तो आगे का अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज के दिन में 2 DPP अपलोड हुई है तो सही तो है। संडे और मंडे 2 दिन का समय भी है। 2 दिन का समय भी तो है मेरे भाई। संडे और मंडे निपटा देना। संडे को तो टेस्ट ही है। कल टेस्ट है ना, टेस्ट की तैयारी कर लिए कि नहीं तुम लोग? या ऐसे ही बस टहलते हुए सीटी बजाते हुए जाओगे? ऐसा ना करना गुरु, ठीक है? लेक्चर जरूर रिवाइज करके जाना, कुछ भी करना चाहे नहीं। लेक्चर के सारे वेरिएशन करके जाना, ठीक है? लेक्चर के सारे वेरिएशन करके जाना। और सुनो, जब भी टेस्ट अपियर करते हो, है ना, तो टेस्ट में जो है ये मत सोचा करो कि पहला ही क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे भी सॉल्व करेंगे ही। ईगो मत बनाना। जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उसको पहले करना है। इंटीजर में ऐसे ही 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 5 आपको देखना है, ठीक है? 5 ही सेलेक्ट करना है। तो इसको धीरे धीरे आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम टेम्परामेंट को बिल्डअप करेंगे। देखिए, जो बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा जो है अगर अपना एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा कर लेता है तो कम पढ़ाई में भी वो ज्यादा रैंक मार सकता है। मानते हो कि नहीं? बहुत बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो 3 आवर्स का जो टेम्परामेंट है उसको मैनेज नहीं करते हैं। तो ये टेम्परामेंट बनाने के लिए ही आप टेस्ट दे रहे हो, है ना? डिफिकल्टी लेवल आपका एग्जैक्ट जेई मेंस लेवल होगा मेरे भाई, ठीक है? जेई मेंस का जो स्वाद है वही आपको मिलेगा, उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, नीचे तो खैर नहीं रहेगा। जेई मेंस का जो इस साल का पेपर है उसको देखते हुए तो उससे ऊपर ही होगा, लेकिन आपको पूरी टेस्ट जो है जेई मेंस का मिलेगा। टेम्परामेंट का मतलब ये भी बताना पड़ेगा। तुम ढूंढना गूगल करके टेम्परामेंट का क्या मतलब है, तुम्हारा होमवर्क है। चलो, तो कुछ बच्चों का बहुत खासा डिमांड आ रहा था कि सर आपने जो होमवर्क के स्लाइड्स दिए थे वो क्वेश्चन से एक बार कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल, इसमें एक सेटअप दिया था मैंने। इसमें मैंने पूछा था टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसमें पूछा गया था आपसे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है ठीक है, यहां पर आपके पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो अपने पास जो आएगी वो आएगी क्या? सेल्फ एनर्जी। जो भी बॉडी होंगे उन सबकी सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों लिखी जाएगी। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? तो आपके बाएं हाथ का खेल है। अगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है वो कर लेंगे, नहीं तो क्या आप इन दोनों का बैठ के डराइव करोगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। बताएंगे कोई बच्चा? कोई बताएगा कि सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको देख के समझ में आ रहा है क्या है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, दिख रहा है?
नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ये तो दिखता है सभी बच्चों को, अंदर चार्ज है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। और ये अपने पास क्या था, कंडक्टिंग स्फेयर था। तो पहले तो आपको इन दोनों को अलग अलग से बनाने में, इन दोनों को ध्यान से सुनिए, इन दोनों को आपने अलग अलग बना के तैयार किया होगा। तो वॉट एवर बी द वर्क डन इन बिल्डिंग द दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये इनकी सेल्फ होगी। तो सेल्फ एनर्जी में 2 लिखा जाएगा, सेल्फ एनर्जी में लिखा जाएगा यू सेल्फ ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, प्लस यू सेल्फ, है ना, किसका, नॉन कंडक्टिंग का। मानते हो कि नहीं, और प्लस म्यूचुअल, इन दोनों का आपस में म्यूचुअल, तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए फटाफट बता दीजिए अब, इन दोनों का तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाले हो, सेल्फ कंडक्टिंग का बता दीजिए आप लोग। देखिए कितनी तैयारी करके जा रहे हो कल टेस्ट देने के लिए। फॉर्मूला तो सही बताओ। दीपक भाई बता रहे हैं KQ²/R। क्या भाई दीपक, अभी यही तैयारी हुई है? सेल्फ कंडक्टिंग स्फेयर का जो है फॉर्मूला वो क्या था, याद करो, KQ²/2R। भूल गए दीपक? दो को नहीं बताए तुम। तो सेल्फ जो होगा वो KQ/2, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है 3/5 KQ²/R, बिल्कुल। और इसके लिए अपने पास हो जाएगा 3/5 KQ²/R, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हो गया अपना सेल्फ। अब सुनो, इन दोनों को तुमने बनाया अलग अलग से, फिर इन दोनों को बनाने के बाद आप इन दोनों को R डिस्टेंस के सेपरेशन पे रख रहे हो। तो आप अगर इसको लाए होगे, फिर मान लो आप इसको लेके आए हो, तो इसके फील्ड में आप इसको लेके आ रहे हो, तो इन दोनों में एक म्यूचुअल भी होगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि बाहर के लिए दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर आउटसाइड। देखिए सारी बातें यहां पे यूज हो रही हैं, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, मानते हो कि नहीं? यहां नहीं लिखते हैं, तो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो बताओगे तुम लोग जरा, देखें कितने बच्चे बता रहे हैं, बताइए जरा म्यूचुअल में क्या लिखोगे? अगर ये और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं बाहर के लिए, तो व्हाट इज आवर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताओ। दो चार्जेस के बीच की जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है वही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? म्यूचुअल के लिए क्या लिखेंगे? म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू Q2, तो दोनों QQ ही हैं, अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व कराना होगा तो मैं R इक्वल टू मान लो 2R दे देता हूं। 2R नहीं, 2R पे तो हाँ ठीक है 2R ले लो। ठीक है, R इक्वल टू 2R, तो आप यहाँ R इक्वल टू 2R पुट कर लोगे और ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होने को है। ठीक है, तो KQ²/2R प्लस 3/5 KQ²/R, ये सेल्फ हो गया। म्यूचुअल में KQ²/R के इक्वल टू कैपिटल R के टर्म्स में दिया है मैंने 2R। इसको सॉल्व कर लो तो दैट इज आवर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो इसको सॉल्व करके। KQ²/2R KQ²/2R आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा KQ²/R। ठीक है, प्लस 3/5 KQ²/R। बहुत सिंपल हो गया, तो कितना आ जाएगा? KQ²/R कॉमन ले लो, 1 प्लस 3/5, तो ये हो जाएगा 8/5 KQ²/R। बोलो भाई, तो सॉल्विंग के लिए मैंने ये डेटा दे दिया आपको, 8/5 KQ²/R। 13 KQ²/10 आ रहा है किसी बच्चे का, क्यों? मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? देखो
सही है, के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है भाई। अब देखो इसी में एक बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वो ये बन सकता है यार कि अगर इनके सेंटर टू सेंटर, इनके सेंटर टू सेंटर, ये जो सेंटर टू सेंटर है तुम्हारा, देखो ये जो सेंटर टू सेंटर है, इसके जस्ट मिड पॉइंट से, इसके जस्ट मिड पॉइंट से, इसके जस्ट मिड पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, मतलब आर पे, ये r इक्वल टू 2r, तो मतलब मैंने लिख तो दिया है, अब ये टच कर जाएंगे नहीं, r इक्वल टू 2r पे एक तरीके से टच कर जाएंगे, मानते हो कि नहीं? ये जो तुमने लिखा है, ये जो मैंने बना दिया डेटा जो तुम्हें दिया है तुम लोगों को, इसमें ये चीज तो गेस कर पा रहे हो कि r इक्वल टू 2r पे ये दोनों टच कर जाएंगे ना, ये वाली डिस्टेंस और ये r है, ये r है, और इनका सेपरेशन सेंटर टू सेंटर 2r है, मतलब ये टच कर जाएंगे, मानते हो कि नहीं? ये दोनों टच कर जाएंगे। तो क्या किया जाए, चेंज कर दें, चेंज कर लेते हैं, 4r कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर में थोड़ा सेपरेशन दिखाया है, तो 4r कर लेते हैं, बेटर रहेगा। हालांकि आप समझ ही गए हो, इसमें तो कोई बहुत ये नहीं है, तो वैल्यू में कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ 4r कर लो। तो कैलकुलेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बस फिगर को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4r, मानते हो? तो ये 4r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखो 4r एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 4r हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 3k² स्क्वायर, बोलो, प्लस 3/5 k² स्क्वायर बाई आर। अब थोड़ा सही हो जाएगा, डिस्टेंस जस्टिफाइड हो जाएगा, है ना? तो अब यहां से कर लो आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 3k² स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, तो ये अपने पास आएगा 1/4 प्लस 1/5, यही तो आएगा। तो ये आ जाएगा 3k² स्क्वायर बाई आर, और ये हो जाएगा अपने पास 5 + 4 9/20, मतलब 27k³ स्क्वायर अपॉन 20r। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस डेटा से, ठीक है। खैर, मेन जो अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बनाने जा रहा था वो ये बनाने जा रहा था कि अब जो है आपने क्या किया, इसके मिड पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, एक मिड पॉइंट से Q0 चार्ज को, Q0 चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है Q0 चार्ज, इसको आपने फेंका V0 से। तो आपको बताना है कि ये V0 मिनिमम कितना होगा जिससे कि ये दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को, सॉरी अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए। तो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता है ना, फाइंड V0 मिनिमम, फाइंड V0 मिनिमम सो दैट it can escape the electrostatic force of attraction बस यही लिखते हूं, फाइंड द V मिनिमम सो दैट it can escape from the field of both spheres। तो दोनों स्फेयर्स के फील्ड को ओवरकम कर जाए, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। बट इसमें अब बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज होता है। तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें आप एनर्जी क्या लोगे? मेरी बात समझ रहे हो? क्या यहां पर मुझे टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 करना चाहिए? इन्फिनिटी पे तो दोनों 0 होंगे, आपको कराया गया ऐसा क्वेश्चन। तो क्या आप इसमें टोटल एनर्जी लोगे या इन दोनों की केवल म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या इनके सेल्फ एनर्जी से इसका कोई लेना देना है मेरे भाई? जब इनको आप अलग अलग बना रहे होगे, बनाने के टाइम में जो चार्जेस लेके आ रहे होगे, तो इनके अपने फील्ड से आपने वर्क किया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। आपको यहां पर ऐसे क्वेश्चन में इनकी अपनी सेल्फ एनर्जी
और इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों भाई? क्योंकि ये बाहर के लिए इस पे क्या लगाएगा यार, कहीं ये जा रहा होगा तो ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मानते हो कि नहीं? तो ये बाहर के फील्ड, इसका बाहर का फील्ड, इसका बाहर का फील्ड, ये क्यू नॉट है, तो इसका इसके साथ म्यूचुअल और इसका इसके साथ म्यूचुअल लिया जाएगा। केवल इनके सेल्फ एनर्जी को नहीं लेना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा था कि सेल्फ एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर्ड है। कब? इसको बनाने के लिए। इसकी सेल्फ एनर्जी इसके अंदर है इसको बनाने के लिए। इस पे वर्क कौन कर रहा है? इन दोनों स्फेयर का आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये अपना इनिशियल स्टेट होगा भाई, ये इनिशियल स्टेट होगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस 2r, यहां से इसकी डिस्टेंस 2r। तो इन दोनों की म्यूचुअल लिख दो और इन दोनों की म्यूचुअल लिख दो, ये इनिशियल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ui प्लस के ई इक्वल टू यूएफ प्लस के ई एफ। ठीक है, तो ui आप बता सकते हो क्या होगा? इसके लिए पॉइंट चार्ज है तो k q इंटू क्यू नॉट अपॉन 2r। और यही इसके लिए भी होगा, क्योंकि बाहर के लिए तुम लोगों को पता है कि बाहर के लिए जो अपना सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, बोथ आर बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो उनके लिए म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगी। ठीक है, अब अच्छा हाँ, ये माइनस है तो आपको यहां माइनस साइन के साथ रखना है, ये दोनों प्लस है और इसको 2 टाइम्स कर दें, जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा। शायद समझ गए सभी लोग। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स प्लस हाफ m वी नॉट स्क्वायर, और ये मिनिमम है तो आपको क्या बताया? इंफिनिटी पे पहुंचाना होगा, और इंफिनिटी पे इसको मिनिमम करने के लिए के को क्या लेना होता है? 0, और u तो 0 रहेगा ही, इनका और इनका पोटेंशियल 0 रहेगा यहाँ पे, तो ये 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? वी नॉट मिल जाएगा। वी नॉट देख लीजिए क्या आ जाएगा यहां से। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अंडर रूट के क्यू इंटू क्यू एम आर, यही आ रहा है भाई सभी बच्चों का। ठीक है, तो वी नॉट अपने पास कितना हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एम आर, 2 भी तो आएगा ना, 2 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एम आर का अंडर रूट, और ये वी नॉट यहां से गायब करो, वी नॉट स्क्वायर, ये आएगा ना। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एम आर, ये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते थे। यू फाइनल जो है, यू फाइनल आपका 0 होगा ना, बताया तो है कि इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो? Q इंटू वी, और v इंफिनिटी यहां पे 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी और इसकी 0 हो जाएगी। ये तो करा चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज हेल्ड फिक्स एंड अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q ऑफ सेम साइन इज रिलीज एट ए डिस्टेंस r। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए। बोलो यार, जल्दी बोलो, क्या ये डिस्कस करना है? आई थिंक ये मैंने कर रखा हुआ है m1 m2 लेके। द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल, थोड़ा सा बस इसमें मैंने एक्स्ट्रा जाम फैला दिया है। ठीक है, क्या है? ये है एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो हेल्ड फिक्स्ड है। यहां पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है, mass m and charge q of same sign is released from a distance r. The impulse of the force exerted by external agent on the fixed charge by the time distance between q and q become 2r. एक दूसरा चार्ज है ये, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये q है और इसकी कैपिटल Q दी हुई है। इसको जो है हेल्ड फिक्स है, इसको आप क्या करके रखे हुए हो? फिक्स करके रखे हुए हो, हेल्ड फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा। और कौन इसको फिक्स करके रखे हुए? देखिएगा,
इज रिलीज फ्रॉम ए डिस्टेंस आर, दोनों सेम साइन के हैं, ये आर डिस्टेंस से रिलीज होता है. द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन द फिक्स चार्ज बाय द टाइम डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 2r. अब दोनों सेम साइन के हैं तो इस पे एक रिपल्शन लगेगा F ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q, और बाय कूलम्स लॉ आपको पता है कि इतना ही फोर्स लगेगा F ऑन कैपिटल Q इंटू ड्यू टू स्मॉल q. बोलो दोनों बराबर होंगे. तो अब आप क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कि ये r है, तो ये r से इसका सेपरेशन कितना हो जाए 2r. यहां से जब ये यहां आ जाएगा है ना, ये अपना यहां से इधर आ जा रहा है, तब आपको बताना है कि इसको रोके रखने के लिए, ऑब्वियसली जब इधर फोर्स लग रहा है और इसको रोके रखना है, तो सभी बच्चे इतना तो गेस कर पा रहे हैं कि यहां एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा जो फोर्स लगा रहा होगा, F एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, अगर ये रोके हुए है तो F एक्सटर्नल एजेंट इसके रिपल्शन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा. तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए कि ये इनिशियल स्टेट होगा और ये अपना फाइनल स्टेट होगा. मानते हो कि नहीं? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी इंपल्स लगेगा, इंपल्स तो समझते हैं ना, एफ डेल्टा टी दैट इज योर डेल्टा पी, यही तो इंपल्स होता है, यही इंपल्स कहलाता है. मानते हो कि नहीं? तो आप मुझे बताओ कि जब ये यहां से यहां चला तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया. दोनों के मासेस सेम दिए हैं क्या? इसका मास दिया हुआ है आपको, इसका मास m है. तो ये अब आप कर पाओगे कि यहां से जब ये यहां पर आ गया, यहां से रिलीज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी. लिखा हुआ है आई थिंक रिलीज, देखिए रिलीज है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. मानते हो कि नहीं? और यहां पे अपना क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा. तो अगर हम ये v निकाल लें, मोमेंटम का चेंज, ध्यान से देखिए, इसको 0 से v तक कौन लेके आया, इसको 0 से v तक कौन लेके आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसके वजह से इस बॉल जो मूव कर रहा है उसका चेंज इन मोमेंटम होगा. तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, है ना, इसके वजह से इंपल्स निकाल सकते हैं और वही इंपल्स ये प्रोड्यूस करेगा. तो क्या करोगे, यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन कर दोगे, एनर्जी कंजर्वेशन. तो आई थिंक ये बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए, तो देखिए इसके लिए इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है. जब ये यहां पर आ चुका होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है बताओ, 2r. तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2r, ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी वेलोसिटी, ये तो रुका हुआ है, तो हाफ एम वी स्क्वायर. बोलो, तो यहां से जब करोगे तो क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बोलो भाई, तो यहां से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अभी मोमेंटम आप निकालना चाह रहे हो, पहले v निकाल लो. तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एम का अंडर रूट, ये v आ जाएगा. बोलो भाई, ठीक है. तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, कई बच्चे शायद कर चुके हैं. डेल्टा p क्या हो जाएगा, m इंटू वी. तो यहां पे m को अंदर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, k q इंटू क्यू अपॉन m अंडर रूट और इधर m. तो इसको अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, k q इंटू क्यू और ये m स्क्वायर से एक m रहेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा. ये चेंज इन मोमेंटम होगा. ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम अगर होगा, देखो 1/4 पाई के टर्म्स में दिया हुआ है. तो अब आप इसको, यही जो चेंज इन मोमेंटम होगा यही इंपल्स ड्यू टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा यार. बोलो, और यही जो है एक्सटर्नल एजेंट का इंपल्स होगा इक्वल टू इंपल्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट. क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो इंपल्स भी इक्वल और अपोजिट होगा. के की वैल्यू बस लिख दो, तो के क्यू एम
अपॉन 4πε0, आई थिंक यही आना चाहिए, अंडर रूट क्यू इंटू क्यू एम अपॉन 4πε0r। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आर भी है ना, आर छूट रहा है, इसमें आर छूट रहा है, ठीक है। तो के क्यू एम अपॉन बी पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बच्चों ने आई थिंक कर लिया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करनी है, कैसे पता चला भाई? आपको पता है कि इसका यहां से यहां जब ये आएगा तो इसके एनर्जी कंजर्वेशन से ही आपको v मिलेगा। मोमेंटम तभी तो निकलेगा जब आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहां से यहां के स्टेट का चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्व करेंगे, यही तो बताया, कई सारे क्वेश्चन इस टाइप का करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a unit positive point charge of mass m is projected with a velocity v inside the tunnel। एक टनल बना हुआ है, वो यहां दिख नहीं रहा है, वो मैं बना देता हूं कि यहां पर एक टनल है एक तरीके से। दिस इज योर टनल। एक ऐसा टनल बनाया, ग्रुप बनाया आपने, है ना। अब क्या बोला जा रहा है? यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v। ये कितने बच्चों ने कर लिया था? ये कितने बच्चों ने कर लिया था, जरा बताओ। सभी से हो गया था? डिस्कस तो नहीं करना है? डी, बहुत बच्चों का आंसर डी आ रहा है। चलिए देख लीजिए। इनसाइड द टनल एज सोन, द टनल हैज बीन मेड। किस में बना है ये टनल? इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज, पढ़िएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। तो ये टनल आपने किस में बनाया है? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी है जिससे कि विथ विच द पॉइंट चार्ज शुड बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट कैन रीच द अपोजिट एंड, यहां पहुंच जाए। आपने यहां से इसको फेंका है, ठीक है, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो यहां से आपको ये मिनिमम वी नॉट बताना है जैसे ये यहां पहुंच जाए। अब देखिए मिनिमम वर्ड का बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बच्चों ने ये सब निपटा दिया है, अब अच्छा लग रहा है। पता नहीं कल तो फिर तुम लोग क्यों डिस्कस कराने के लिए उतावले थे। तो ये जो है यहाँ पे बी था। देखिए वी नॉट मिनिमम का मतलब है कि यहां पर जब ये चार्ज आएगा, तो ये चीज समझो, यहां पे जब चार्ज आएगा तो इसको आप जस्ट रेस्ट पे मानेंगे फॉर वी नॉट मिनिमम। मानते हो कि नहीं? वी नॉट मिनिमम का मतलब जस्ट यहां पर आके पहुंच जाए, पहुंचते पहुंचते जस्ट रुक जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। तो अब आप इजीली इसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हो ना यार। क्या लिखोगे? यहां पर आ जाओ, ये कितनी डिस्टेंस पर है? रेडियल डिस्टेंस बोलोगे? ये अपना आर पर ही है ना, बोलो यार। ये आर पर ही है। इसका आंसर तो यार सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पे जो पोटेंशियल ये आर डिस्टेंस पर है, और फिर से जब ये यहां पर जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो यहां पे भी रेडियल डिस्टेंस आ रही है। तो फॉर्मूले में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता है क्या? बोलो। ये आर है और ये भी आर है रेडियल डिस्टेंस, बताओ भाई। तो हमें क्या करना है? यहां का यूए क्या होगा और यहां का यूबी क्या होगा, लिख सकते हो। तो यूए और यूबी जो भी होगा, आपको फॉर्मूला पता है सभी को, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। तो यहां पर r इक्वल टू, एक बार r है और यहां पे भी r इक्वल टू r है, मानते हो कि नहीं, रेडियल डिस्टेंस पे। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया जवाब। इसका आंसर डी हो जाएगा, 0, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल आर सेम।
तो यहाँ पे आपने आप ये इस पे कोई भी मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं, आप इसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप वहां पे चला जाएगा, वर्क डन नहीं होगा इस पे, तो कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक ये सभी ने कर लिया था। ओके ये क्वेश्चन देखें, द डायग्राम शो ए स्मॉल बीड ऑफ मास एम कैरिंग ए चार्ज क्यू, द बीड कैन फ्रीली मूव ऑन द स्मूथ फिक्स रिंग प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छा ये रिंग जो है ना वर्टिकल नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है जीरो क्यों आया, अरे यार तुम करोगे तो पता चलेगा ना मेरे भाई, यहां से यूए है, करो यूए प्लस के ए, यहां की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू बी प्लस के ई बी। मिनिमम होने के लिए क्या बताया, के ई बी जीरो होना चाहिए, तो के ई ए क्या आएगा, वो आएगा यू बी माइनस यू ए। और अभी आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है, जब ए पॉइंट पे सेंटर से ये डिस्टेंस होता है ना, तो यूए जो होगा उसके लिए भी आप क्या रखोगे, आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यूबी के लिए इस फॉर्मूले में क्या रखोगे, आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या आएगा आप जब ये रखोगे, तो यूए इक्वल टू यूबी आएगा कि नहीं आएगा यार, तो ये आपका जो है जीरो होने वाला है ना भाई, तो यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे क्या हो जाएगी जीरो, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए ये क्वेश्चन हो गया था सभी से। द डायग्राम शो ए स्मूथ स्मॉल बीड ऑफ मास एम, बीड समझते हैं कि ये यहां पर एक ऐसा कोई रिंग के अंदर आपने कोई डाल रखा है और वो इस रिंग पे ऐसे घूम सकता है, रिंग पे ऐसे घूम सकता है, ठीक है। द बीड कैन फ्रीली मूव ऑन ए स्मूथ फिक्स रिंग, रिंग अपना फिक्स है और ये कहां पे रखा हुआ है, वर्टिकल नहीं रखा है, आपने इसको ऐसे फ्लैट रखा है, फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे रखा है और आपने इसको यहां से भेज दिया है, ये बीड है, और ये बीड जो है इस पे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, इस पे ऐसे ऐसे इस पे मूव कर सकता है, ठीक है। और ये कहां पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल पे ऐसे। तो क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट, और साथ में आप देख रहे हो क्या दिया हुआ है, एक यहां पे डायमीटर पे सेंटर है, ये सेंटर से कुछ यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज भी रखा हुआ है, दिख ही रहा होगा सबको, एक चार्ज यहां रखा हुआ है। ये जो जी है ये क्रॉस में बना है, इसका मतलब सभी समझते हैं कि ये ऐसे रखा होगा तो जी इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जी जो है ये ऐसा सर्कल है ना, तो जी इसके वर्टिकल लग रहा होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू इज वी, इस प्लस क्यू के वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी है, ये दिया हुआ है। तो पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू जो यहां रखा हुआ है उसका पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, वी। द वेलोसिटी विथ विच, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द बीड शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट पी सो दैट इट कंप्लीट ए सर्कल शुड बी ग्रेटर देन, तो ये सर्कल को कंप्लीट कर ले इसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर एक मिनिमम वेलोसिटी आप क्या दोगे, जिसको मैं कुछ वी नॉट बोल रहा हूं, सो दैट आप इसको कितना वेलोसिटी इस बीट को दे दोगे जिससे ये सर्कल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब समझना मेरी बात, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कहां तक इसको पहुंचाना जरूरी होगा, सर्कल तक को कंप्लीट करने के लिए इसको कहां तक पहुंचा दोगे तो आप मानोगे कि ये अपने आप कंप्लीट कर लेगा। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का आइडिया है वो देख सकते हैं, आप लोग बताएंगे इस बीट पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, इस बीट पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक। तो आप मुझे बताओ, आप लोग डायमेट्रिकली पॉइंट, ओके कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ही तो बियर करेगा। फिर मान लो ये यहां पर होता है, समझना ध्यान से, ये यहां पर होता है तो ये इस पे रिपल्शन देगा along द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, ऐसा रिपल्शन आएगा, ठीक। तो ये इसका कंपोनेंट एक इधर लगेगा और एक कैसा लगेगा,
एक इसके परपेंडिकुलर लगेगा, है ना, ये ऐसा है। तो यहां से इसका नॉर्मल, नॉर्मल से अगर आप कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, आपको पता है सभी लोगों को। बहुत बच्चों को ये नहीं हजम हो सकता है क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल से पास होगा, देखिएगा। तो जब ये नॉर्मल से पास होगा तो फोर्स का एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल देगा। तो कूलॉम्बिक फोर्स जो ये तुम्हें दिख रहा है एफ ई, इसका एक कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड होगा और एक ऐसे टेंजेंशियल होगा, मानते हो कि नहीं? तो जो ये एफ ई का रेडियल कंपोनेंट है और इधर कुछ और लगेगा, तो एफ ई का जो रेडियल कंपोनेंट है वो उसको क्या देगा? यार ये माइनस क्यू होना चाहिए, नहीं तो सेंट्रीपिटल कौन देगा? कैरिंग ए चार्ज क्यू लिखा हुआ है इसने। आप समझ रहे हो सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है, हाँ नॉर्मल रिएक्शन से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एफ ई का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल देगा, तो ये जो है इस बीट को क्या कर रहा है बताओ? ये कंपोनेंट रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करते करते ये यहां पर आ जाए मान लो, और उसके बाद जब ये इधर आएगा फिर देखिएगा क्या होगा। जब इधर आएगा तो ये ऐसा होगा और इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ऐसा होगा। तो अभी भी ये कंपोनेंट इधर है और ये इसको इधर अपने आप देखो मूव कराने लगेगा। देखिए ये जो है एफ ई का जो कंपोनेंट है, ये एफ ई, इसका एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में होगा और एक टेंजेंशियल। तो अभी भी ये इसको क्या करेगा? रिटार्ड ही करेगा, ऐसा है। तो एक कंपोनेंट ऐसा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा, तो अभी भी इसको रोके हुए है। तो शायद ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया कि यहां से यहां तक तो ये एफ ई का एक कंपोनेंट इसको रिटार्ड करेगा और इसको पहुंचने से रोकेगा। लेकिन इस जोन में, नीचे वाले जोन में, नीचे वाले जोन में आप समझ रहे हो क्या होगा कि यहां पर ये जैसे एफ ई इधर लगेगा, ठीक है, एफ ई इधर लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो अगर ये मैं यहां तक पहुंचा दूं, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला था, ये हमें जज करना पड़ेगा, हवा में नहीं बोल सकते, कि अगर हम इसको यहां से यहां पहुंचा दें तो उसके बाद जैसे ही ये यहां पर आएगा उसके बाद आप देख रहे हो एफ ई का ये कौन सा कंपोनेंट है? एफ ई टेंजेंशियल, और ये है एफ ई। जिन बच्चों को सर्कुलर मोशन पता है वो इसको झेल पाएंगे, नहीं तो उनको रहने देना चाहिए बाकी लोगों को। एफ ई टेंजेंशियल और ये एफ ई रेडियल। तो एफ ई टेंजेंशियल जो है इसको अपने आप इधर लेके आ जाएगा। तो शायद सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ नॉर्मल भी लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, दोनों मिलके ये सेंट्रीपिटल दे रहे होंगे। एन माइनस एफ ई जो है सेंट्रीपिटल। तो मेरा इतने देर तक ये एनालिसिस करने का मीनिंग शायद सबको समझ में आ गया कि मैं क्रिटिकल पॉइंट कहां पे लूंगा, मुझे इसको कहां पहुंचाना पड़ेगा यहां पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हटा दूं, फिर समझ गए होगे सभी लोग, या डायग्राम रहने ही दूं? जैसा बोलो, रहने ही देता हूं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि एफ ई कहां कैसा लग रहा है। तो ये एक रेडियल डायरेक्शन है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये अपना एफ ई का रेडियल फोर्स है। तो डायग्राम रहने ही देता हूं। तो खैर कुल मिला के आप समझ गए आप लोग कि इसको हमें यहां पहुंचाना है, तो क्या करेंगे? फॉर बीट टू कंप्लीट द सर्कल, फॉर बीड टू कंप्लीट द सर्कल, इट मस्ट, इट जस्ट लिख दे रहा हूं, फॉर बी टू कंप्लीट द सर्कल इट जस्ट, इसको P मान लिया, इसको Q है ना इसको, तो इसको कुछ R मान लेते हैं। इट जस्ट रीच ऑपोजिट टू P, इट जस्ट रीच अपोजिट टू। ये एनालिसिस सबको समझ में आ गई होगी कि ऊपर साइड में
ऊपर साइड में जब भी ये मूव कर रहा होगा तो एफ का ये टेंजेंशियल फोर्स होगा जो इसको रिटार्ड कर रहा होगा, और एफ का ये तो रेडियल है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो एन माइनस एफ मिलकर इसको सेंट्रीपिटल दे रहे हैं, ठीक है, और ये एफ टेंजेंशियल होगा। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि यहां से यहां तक पहुंचाना है, पहुंचा दीजिए। तो जब ये यहां पर है तो 4a है, तो इस चार्ज का जो चार्ज मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना क्या सिखाया है भाई, यहाँ √5 GeL नहीं लगेगा। कहाँ हो दीपक बाबू, यहाँ √5 GeL का कहाँ ले रहे हो, ये तो इसके लिए अंडर ग्रेविटी में स्ट्रिंग बॉब सिस्टम का डायरेक्ट रिजल्ट आप बता रहे हो। ये यहाँ पे सब कहाँ लगेगा, ये कोई ग्रेविटी वेविटी इस पे है ही नहीं, ग्रेविटी परपेंडिकुलर लग रहा है। क्वेश्चन की थीम को नहीं समझोगे तो गलत कर जाओगे, ठीक है। तो इलिप्स नहीं है भाई, सर्कुलर ही है, ठीक है, इलिप्स नहीं है, सर्कुलर ही है, बस ये चार्ज जो है सेंटर पे नहीं है। तभी तो मैंने देखो क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलग लाइन में दिखाया है और उसका कंपोनेंट लिया है। तो जब कंपोनेंट लेंगे तो रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल, रेडियल डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल रिंग से पास होगा, तो इसीलिए तो अलग अलग दिखाया है, समझ गए होंगे। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल लिखने का तरीका बताया है कि इस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल है V और ये चार्ज मूव कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, QV। बोलो भाई, QV ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मानते हो। Q इंटू लिखा है ना इसने कि V है, देखिएगा। तो अब इसमें भी दिमाग छुपा हुआ, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब Q जो है पॉइंट चार्ज 4a डिस्टेंस पर है, तब इसका पोटेंशियल बोला जा रहा है V। इसका मतलब V की वैल्यू कितनी है यार, KQ/4a, मानते हो कि नहीं, ये इसकी वैल्यू है। पॉइंट चार्ज के लिए 4a डिस्टेंस पे पोटेंशियल सबको पता है क्या होगा, KQ/4a। तो Q इंटू आप यहां पे लिखेंगे V, ठीक है, ये UY हो जाएगा प्लस ½ mV0², ठीक है। दिस इज इक्वल टू, जब ये यहां पर आ चुका होगा r डिस्टेंस पे, तो अब इससे इसकी दूरी कितनी हो गई यार, a हो गई। तो a के लिए क्या हो जाएगा, अब नया, ये इनिशियल पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू v है। फाइनल पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप, KQ/A, और ये जो KQ/A है वो v के टर्म्स में, क्योंकि आंसर v के टर्म्स में है तो 4v लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको आप KQ/A है और इसको आप v के टर्म्स में यहां से क्या लिख सकते हैं, इधर ले जाके 4v। तो अब आप फाइनल पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल r डिस्टेंस पे कितना आ जाएगा, 4v, मानते हैं। और इस पे चार्ज कितना है, q, यही चार्ज यहां पर आएगा इंटू q। आप बोलोगे यहां काइनेटिक नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको मिनिमम है, ये जस्ट यहां पहुंच जाए, और आपको बताया मैंने एक बार ये पहुंच जाएगा तो ये अब टेंजेंशियल फोर्स इसको खुद ही इधर से यहां ले जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, mV0²/2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 4QV माइनस QB 3QV। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, क्या पूछा है, V0 पूछा है, तो V0 ये तो क्रिटिकल हमने निकाला है, इससे बड़ा कर देंगे, है ना, क्रिटिकल निकाला है ना, तो इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6QV/m, ये हटा दो। तो ये क्रिटिकल है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6QV/m, यही हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बच्चों ने पहले से शायद कर लिया है, उन्होंने आंसर सही दिया, ए दिया है आंसर, बिल्कुल ए आंसर है इसका। क्लियर है। मैंने फोर्स को रिजॉल्व बस एक आइडिया लेके किया है, प्रॉपर रिजॉल्व नहीं किया है। कैसे किया है आप समझ रहे हैं, ये है सर्कल, सर्कल का ये सेंटर है, तो हमेशा, और यहां चार्ज है Q, तो यहां पे ये चार्ज है, तो कूलोम्बिक फोर्स तो ऐसे लगेगा Fe। तो इसी Fe का दो कंपोनेंट लिया गया है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में Fe टेंजेंशियल, और एक अपना रेडियल। रेडियल हमेशा सेंटर ऑफ द रिंग से पास होगा ना भाई, तो ये FeR है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो मुझसे ये पता लगा कि ये Fe इसको रिटार्ड करेगा, ये इधर जा रहा है ना, बीट तो इधर जा रहा है, तो ये इसको रिटार्ड करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो कर लिया होगा तुम लोगों ने, अरे ये तो कर लिया होगा, जल्दी बोलो यार, कोई तो बोल दो। क्लियर है ना,
डिस्कस करना है क्या? किसी को भी डिस्कस करना है तो लिख सकता है, मैं कर दूंगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ओके, क्लियर है। क्या आंसर आ रहा है वो बता दो। आंसर तो बता दो। कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, मतलब करना है क्या? आंसर नहीं आ रहा है, चलिए करते हैं फिर। अच्छा, आंसर कैसे आएगा? अभी सही कह रहा हो, ये डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। ए बुलेट ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज फायर्ड टुवर्ड्स ए सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। इफ इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द स्फेयर विद स्पीड यू। अच्छा, इसको सरफेस पे स्ट्राइक करता है, जस्ट सरफेस पे ही है, सरफेस पे स्ट्राइक करता है यू से। फाइंड द मिनिमम स्पीड यू सो दैट इट कैन पेनिट्रेट द स्फेयर। अच्छा, पेनिट्रेट द स्फेयर, नेग्लेक्ट ऑल रेजिस्टेंस फोर्स और फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बुलेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कुछ गड़बड़ है। इफ इट स्ट्राइक द स्फेयर विथ स्पीड यू, फाइंड द मिनिमम स्पीड यू कहां तक पेनिट्रेट करे सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्फेयर। अच्छा, ये स्फेयर को पूरा पेनिट्रेट करके चला जाए क्या? तुम लोगों ने कैसे किया? सेंटर तक लेना पड़ेगा। ओके, सेंटर तक मैं देख लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, यहां लिखना पड़ेगा फिर। पेनिट्रेट थ्रू द स्फेयर, पेनिट्रेट थ्रू द के जगह पे लिखना पड़ेगा, ये हटा रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा होगा। पेनिट्रेट द स्फेयर, ऐसे लिख लो, पेनिट्रेट द स्फेयर एट ए रेडियल डिस्टेंस अप टू सेंटर लिख लो ना। अब पता नहीं सेंटर तक आएगा कि नहीं, चेक करते हैं। लिखना चाहिए इसको कहां तक पेनिट्रेट करेगा। अगर पूरा पेनिट्रेट करेगा तब तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि यहां की पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो अभी अभी जैसे डिस्क वाला किया था वो जीरो हो जाएगा। ठीक है यार, लास्ट क्वेश्चन में आपको इतना नहीं पता चल रहा है, आप गजब बात कर रहे हो यार। आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हो, मतलब ये आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहां पर मैंने कहा ये चार्ज है, ये है अपना लाइन ज्वाइनिंग, तो आपको रिजॉल्व करना नहीं आ रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर ही होगा ना, एफ ई, कितनी बार समझाऊं, और ये सेंटर से पास होगा। तो आप ये थीटा लोगे तो यहां पर एक ये डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है, और इसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंशियल। तो अगर ये थीटा लेंगे आप, तो इधर आएगा एफ ई कॉस थीटा। में क्या दिक्कत है, इधर आएगा एफ ई साइन थीटा। ये नहीं समझ पा रहे हो आप, करना नहीं चाह रहे हो, करके खुद देखा करो, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत इजी है ये सब चीजें। राइट में क्यों किया है? ऊपर साइड में हमेशा राइट होगा, नीचे में उधर हो जाएगा, करके देखिए आप। तो यहां पर आप आ जाइए, तो यहां पे हम सेंटर तक अगर लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हम सेंटर तक मानते हैं, मिनिमम है, तो सेंटर पे हम वेलोसिटी क्या ले लेंगे, जीरो। और ये सरफेस है, तो आपको सरफेस को इनिशियल स्टेट मानना है। देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई आंसर आएगा, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है, हमने गेस किया है कि ये हो सकता है, ये सेंटर मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का आप क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, ये ए मान लेते हैं, तो आपका क्या होगा, यू ए प्लस के ई ए इक्वल टू यू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो ले लेंगे क्योंकि मिनिमम बोला है।
तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। देखो यहां लिखा है ना मिनिमम स्पीड u, तो यहां पे ua क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला सबको पता है, स्फेयर के सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस और सरफेस के बाहर उसके लिए पॉइंट चार्ज है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसमें चार्ज है q और बुलेट पे भी चार्ज है q, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन में आर, ये पोटेंशियल हुआ इसका, और जो चार्ज मूव कर रहा है मतलब बुलेट मूव कर रही है उसका चार्ज q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर। जब ये सेंटर पे आएगा तो सेंटर का फॉर्मूला याद करो, जीरो मत कर देना, यहां पे सेंटर पे इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है सबको, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r स्क्वायर, तो u एट सेंटर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0, तो यहां पे कितना आएगा, ग्राफ भी बनाया था हम लोगों ने, 3kq अपॉन 2r, यही आएगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ना, ये जनरल v है, vc तो अभी r इक्वल टू r पे आएगा, ये जनरल v है, ये हो जाएगा vc, v एट सेंटर। तो इस स्फेयर का सेंटर पे पोटेंशियल कितना हुआ, इतना, जो चार्ज मूव कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3kq अपॉन 2r इंटू क्यू, ये सब होना चाहिए क्वेश्चन इतना कराने के बाद, प्लस चलो वो नहीं हुआ, वो सर्कुलर वाला वो समझ में आता है, के क्यू क्यू स्क्वायर बाई 2r, बस यही होगा, और काइनेटिक जीरो होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाफ एम यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर बाई 2, अब सॉल्व तो कर लो, 3kq स्क्वायर अपॉन 2r माइनस kq स्क्वायर अपॉन r। तो जिन बच्चों का आंसर कह रहे थे नहीं आ रहा है, देखिए जरा, kq स्क्वायर बाई r, शायद वो परेशान इसीलिए वो होंगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं पता, देखते हैं डिस्टेंस से आएगा 3/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, kq स्क्वायर अपॉन 2r, तो यहां से 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, तो u हमसे पूछा गया था, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर अंडर रूट, तो u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अंडर रूट, देख लो कौन सा आंसर है, क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसीलिए परेशानी हुई होगी नहीं बच्चों को कि एट द सेंटर तक पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अंडर रूट होगा ना, नीचे में अंडर रूट होगा, क्यू स्क्वायर आपका रहेगा, ये अंडर रूट नीचे होगा, ये रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर शो ए बॉल हैविंग ए चार्ज क्यू फिक्स एट पॉइंट ए, ठीक है, एक चार्ज है यहां पर, ये फिक्स्ड है, फिक्स एट पॉइंट ए, टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास एम हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, एक आइडेंटिकल बॉल है क्यू और माइनस क्यू के, ये चार्ज जो है अटैच है लाइट रॉड से, ये रॉड है, और ये रॉड यहाँ पे हिंज है, मतलब ये रॉड जो है इस तरीके से है, देखो डंबल शेप का है, और ये रॉड बीच में हिंज है, हिंज का मतलब यहाँ के अबाउट ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और ये सब जो है हॉरिजेंटल प्लेन में है, ये सारा सिस्टम जो है हॉरिजेंटल प्लेन में है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द सिचुएशन शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी हो सकता है जो बच्चे बिल्कुल भी 11th में प्लेन है वो छोड़ दिए हों, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड टर्न्स थ्रू 90 डिग्री। इलेक्ट्रो में अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैकेनिक्स से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, अभी जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें लेंगे,
ठीक है। लेकिन ये तो आप देखिए ज्यादा इसमें मैकेनिक्स यूज नहीं होगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो सभी लोगों को पता है यार कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v है और ये r रेडियस है और ये ओमेगा है, इतना तो याद ही होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, यही है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, खैर इससे केवल काम नहीं चलेगा अपना। मासेस जो है बॉल्स के कितने हैं, m है, इन बॉल्स के मास m है, और ये जो रॉड है ये लाइट है, और ये ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, ऐसा रखा हुआ था, और ये चार्ज यहां रखा है, और ये दोनों जो है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपने उसको छोड़ दिया, द सिस्टम इज रिलीज्ड। सिस्टम इज रिलीज का मतलब समझते ही हो, सिस्टम इज रिलीज का मतलब हुआ ये सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द सिचुएशन। ये तो फिक्स है, इस रॉड को आप यहां से छोड़ोगे, क्या होगा जरा ये तो गेस कर पा रहे हो सब लोग कि ये अगर यहां से छोड़ दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे लगेगा ऐसे, और इस पे लगेगा ऐसे, मानते हो कि नहीं। तो यहां पे इस पे इन दोनों कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इस पे ऐसा, और इस पे कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ऐसा। बोलो, अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा। तो अब क्या आएगा बताओ, एफ ई का कंपोनेंट एफ का इधर एफ एक्स होगा और ये एफ वाई होगा, इधर एफ एक्स होगा और इधर एफ वाई। जो बच्चे थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का आइडिया रखते हैं वो देख लीजिए, बाकी लोग मैकेनिक्स में समझ पाएंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि जो एफ वाई है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ द रॉड से पास हो रहा है, मानते हैं, तो ये हिंज्ड है। ठीक है, अच्छा ये माइनस क्यू है, ओके ओके सही कह रहे हो, माइनस क्यू है ना, तो इसमें तो अट्रैक्शन लगेगा भाई। सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे लगेगा अपने पास, और ये सब एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं मिक्सअप कॉन्सेप्ट पे। इधर लगेगा अपने पास एफ ई ऐसा, मानते हो कि नहीं। तो इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, इधर एफ एक्स और इधर होगा एफ वाई। तो आप क्या देख रहे हो यार, इतना तो समझ पा रहे हो कि जो एफ वाई है ये हिंज्ड है, तो इसको घुमाएगा कौन, इस रॉड को, ये रॉड जो ऐसे छोड़ दोगे तो इसको कौन ऐसे घुमाएगा, यहां पे तो हिंज्ड है ना, जैसे दरवाजा हिंज्ड होता है, आप जब खींचते हो तो वो घूमने लगता है, तो इसको कौन घुमाएगा ये तुम्हें सोचना चाहिए। तो इसको कौन घुमाएगा, ये रॉड है देखिए, अब ये रॉड इसको इस तरफ ऐसे घुमाएगा, टॉर्क, बहुत बढ़िया आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन टॉर्क में भी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं आएगा, उसका जो ये कंपोनेंट है एफ वाई वाला कंपोनेंट, वो तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है। तो टॉर्क के बारे में सभी को बताया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है। तो इसका जो एफ वाई है वो तो इसी, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो रहा है, जहां से हम टॉर्क निकालते हैं, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालते हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फोर्स पे। तो जो ये एफ वाई कॉम्पोनेंट है ये तो गायब हो जाएगा यार। लेकिन अभी आपने पढ़ा एफ एक्स और एफ एक्स, तो ये डाइपोल वाली बात हो जाएगी कि नहीं, बताओ मेरे पास। तो एफ एक्स जो है इसको क्या दे रहा है, कपल ऑफ टॉर्क, देखो यही तो है, इधर ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू, तो इधर लगेगा क्यू इंटू एफ एक्स और इधर लगेगा क्यू इंटू एफ एक्स। तो ये दोनों मिलकर इसको टॉर्क दे देंगे, मानते हो कि नहीं। और यहां पे आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और अल्फा आएगा तो धीरे धीरे उसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा। लेकिन इसने कब का पूछा है, टर्न्स थ्रू 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री पे टर्न कर जाए तब का ओमेगा पूछा है। तो आप इजिली यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत टफ होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगा, मान लो ये यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो इस पॉइंट चार्ज से इसकी दूरी एक की बढ़ती जाएगी एक की घटती जाएगी, तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो एफ एक्स उसका कंपोनेंट भी चेंज होगा, और टॉर्क हर समय बदल रहा होगा तो अल्फा भी चेंज होगा। तो कोई बच्चा उस तरीके से ना सोचे कि उसको इंटीग्रेट करके कुछ कर पाए, नहीं हो पाएगा, टफ होगा। आप इसको एनर्जी से सोचिए, तो ये इसका इनिशियल स्टेट हो जाएगा। कब, जब ये यहां पर था तो ये इनिशियल स्टेट बोल सकते हो, ये पूरे सिस्टम का इनिशियल है। जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा,
ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये पूरा रॉड जो है 2a लेंथ का है, आई थिंक यही है, हाँ पूरा रॉड 2a लेंथ का है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। तो जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो सिचुएशन देखो जरा, बताओ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये माइनस क्यू यहां फिक्स है, यहां से कितने डिस्टेंस पे ये वाला घूम के इधर आ चुका होगा, ऐसा आ चुका होगा, ये माइनस क्यू, बोलो ठीक है, और ये तुम्हारा रॉड, अब ये ऐसा हो चुका होगा कि नहीं, ये प्लस क्यू दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, तो ये दो बॉल ऐसे आ चुके होंगे, ये आपका प्लस क्यू वाला यहां जा चुका होगा, माइनस क्यू वाला इधर आ चुका होगा, ठीक है, और यहां से कितनी दूरी पे आ चुका होगा ये घूम के, ये 2a था पूरा, सेंटर से डिस्टेंस इसका 2a था ना, देखो 90 डिग्री घूम जाएगा तो ये डिस्टेंस यहां से a हो जाएगा और ये डिस्टेंस यहां से a हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, ये सेंटर है यहां पे घूम रहा है, कौन घुमाएगा, टॉर्क घुमाएगा, ठीक है, 180 डिग्री घुमा दिया मैंने, कहा 180 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री तो घुमाया है, 180 डिग्री कहां घुमाया मेरे भाई, 180 डिग्री घुमा दूंगा तो ये माइनस क्यू ऊपर चला जाएगा और प्लस क्यू नीचे चला जाएगा, सही घुमाया है मैंने, 90 ही घुमाया है, देखो ये 90 से ऐसे घुमा दिया, हॉरिजेंटल कर दिया, वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर दिया, 90 तो घुमा है, अब फिर से ये माइनस क्यू ऊपर गया प्लस क्यू, तब जाके 180 घूमेगा, सही है, तो यहां पर आपके पास अब आप ये फाइनल स्टेट होगा, और यहां पर आप समझ चुके हो कि यहां पे एक ओमेगा भी आ चुका होगा, ठीक है, तो चलिए अब एनर्जी लिखते हैं, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी था, के ई एफ, तो यू आई में यहां जाइए, यहां पे केवल सब रेस्ट पर हैं तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो ये प्लस क्यू से प्लस क्यू की पोटेंशियल, ये 2a और ये a, तो ये क्या हो जाएगा यार, अंडर रूट 5a, ये डिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इसकी और यहां से यहां की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू, इसकी हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 5a, रूट 5a, बोलो, प्लस ये तो अभी इसकी लिखी है मैंने, इसके साथ इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी उतनी हो जाएगी शायद, ये जीरो, क्यू इंटू माइनस, हाँ तो ये जीरो हो रहा है, माइनस के क्यू इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन ये भी रूट 5a ही होगा, तो जितनी इसके साथ इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है उतनी इसके साथ इसकी नेगेटिव है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो पूरी कैंसिल हो रही, और ये रिलीज किया गया था तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यहां आ जाओ, फाइनल में क्या होगा आप देखो, इसके साथ इसका सेपरेशन a है तो क्या लिखेंगे फाइनल के लिए, k माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन a, और फिर इस माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ कितना डिस्टेंस आ जाएगा बताइएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस अपना कितना है 2a और ये a, यही तो होगा 2a और a, तो कितना आ जाएगा अपने पास 3a, तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस क्यू है और ये क्यू है तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a, ये टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, शायद समझ गए सभी लोग, प्लस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, यहां तुम्हें खास ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी यहां ट्रांसलेशनल नहीं है, रोटेशनल है, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर बच्चों ने पढ़ा होगा के ई रोटेशनल याद होगा आप लोगों को, तो हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाता था, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं कि आप रिकॉल कर पाओ, वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन,
तो क्या लिखेंगे, हाफ आई। आई क्या लिखेंगे, ये रॉड तो लाइट है तो आपको ml²/12 नहीं सोचना है, ये रॉड लाइट है, ठीक है, तो इसका मास नहीं है, तो केवल ये बॉल और ये बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू, यहां से इसकी दूरी a है तो ma², हाफ आई ओमेगा²। बस अब भाई जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, अब फाइनल आंसर बोल दो ठीक ठाक, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए। ये तो 0 ही हो रहा है, बहुत इजी है, इसी को आपको सॉल्व करना है, इतने को, और ओमेगा निकाल लेना है। जल्दी बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा, फटाफट। कोई बात नहीं, अगर जिसका मैकेनिक्स बिल्कुल भी एकदम हवा नहीं है तो उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिक्स जब आप कर लेंगे तो आराम से कनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। आंसर बोलो यार जो लोग कर पा रहे हैं। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द मासेस नहीं लिया क्या मैंने, अच्छा हाँ नहीं लिया, सही कह रहे हो, ×2 होगा ना, सही है, ma² और ma² तो 2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बता दो जल्दी से, बी आ रहा है क्या आंसर, फाइनली सभी बच्चों का यही आंसर है, आपके भरोसे टिक कर रहा हूं, जल्दी बताइएगा। अरे ऑप्शन बी आया क्या, अरे बोलोगे, हरेंद्र, बी आ रहा है, और बच्चों का क्या आ रहा है, एक बच्चा बता रहा है केवल, बाकी लोग भी तो कर दो कैलकुलेट। लो बी सी शुरू हो गया, डी अब करना पड़ेगा फिर। अरे यार ये बहुत सिंपल चीज है, ये तो 0 हो गया, ये 0 यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ma² ओमेगा², इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग इतना यार, मतलब कैसे चलेगा। जब अलग अलग आंसर आएगा तो इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है आप लोगों से। -kq²/3a, -kq²/3a, अब ये सब बताओ तुम लोग मुझसे करा रहे हो, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, ma² ओमेगा², ma², ये नहीं कर पाए तुम लोग, इसको एलसीएम नहीं लेना आता, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, kq²/a कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/3। बहुत गलत बात है भाई, कैसे टिक करोगे आप लोग, फिर यहां पे आ जाएगा 3 - 1 2, तो 2/3 kq²/a इज इक्वल टू ma² ओमेगा², देखिएगा, ठीक है, तो यहां से ओमेगा² क्या आ जाएगा, 2/3 kq²/ma², और a² से ये a³, ये अंडर रूट जाएगा, यही तो आएगा। अब ओमेगा होगा अंडर रूट 2/3, के को लिख रहा हूं 1/4πε0, ऑप्शन में ε0 के टर्म्स में ही था आई थिंक, q²/ma³, तो ये 2 से 4 कैंसिल करो, तो फाइनली आएगा q²/ma³, और ये हो जाएगा 6πε0, 6πε0 अंडर रूट। इसमें से आप बाहर निकालना चाहो तो q/a को बाहर निकाल सकते हो, ऑप्शन देख लीजिए किस फॉर्म में है, इसमें q बाहर है और यहाँ 6, b तो होगा ही नहीं भाई, गलत बता रहे थे, आपके भरोसे टिक किया था मैंने, ऐसे गलत बात है, ये आएगा भाई, q बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा अंडर रूट ma³, 6πε0, ये आंसर होगा। देख लीजिए, अब तो बता दीजिए क्या मैच कर रहा है। एक भाई साहब कह रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं उनका कहां से नेगेटिव आ जा रहा है। ये आंसर आएगा भाई। तो देखो मैं वही कह रहा हूं कि तुम लोग को अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है, ऐसे करोगे यार तो नहीं होगा। जो बच्चे एक्चुअली सीरियस हैं
ऑब्वियसली आप इतना जो है मतलब देखिए पेन ले रहे हैं, स्कूल से आते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट मिलना चाहिए, बट वो सारा आउटपुट आपका धरा का धरा रह जाएगा, आपको आते हुए भी आप लास्ट में ऐसा रायता फैला देंगे तो। ठीक है, सोलंकी जी का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं कैसे नेगेटिव आएगा, क्या गड़बड़ हुआ है फिर। चार्जेस के साइन में तो नहीं गड़बड़ हो गया, ये जीरो हो गया। अच्छा ये इधर आया, हाँ सही कह रहा हूं, ये तो छोटा, ये बड़ा है ना, ये इधर जाके नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मतलब चार्जेस के साइन में गड़बड़ हुआ है। चार्जेस का साइन में गड़बड़ हुआ है, मतलब माइनस क्यू जो है ना, ये देखो Q इंटू माइनस क्यू, इसकी दूरी जो है ज्यादा होनी चाहिए, इसकी दूरी सॉरी कम होनी चाहिए, तो माइनस, मैंने गड़बड़ लिख दिया है ना शायद, हाँ मैंने ही गड़बड़ लिख दिया है, मैंने गड़बड़ लिख दिया है ना, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, ये आंसर भी गड़बड़ हो गया। देखो इधर क्या गड़बड़ है समझ रहे हो, इसका पोटेंशियल लिखा गया है, इन दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल कितना है। अच्छा ये अरे यार ये पॉजिटिव चार्ज था मेरे भाई, फिक्स था, ये फिक्स वाला पॉजिटिव है भाई, यही तो गड़बड़ हुआ है, फिक्स वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने दिखा नहीं, मुझे ये डॉट बना दिया था मैंने, दिख गया सबको। बिल्कुल, तो पहले बोलना चाहिए प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके लिए लिखोगे तो पोटेंशियल आएगा माइनस, यहां माइनस आएगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस क्यू और प्लस क्यू ये प्लस हो जाएगा। आई थिंक केवल साइन का ही गड़बड़ होगा, फिर देख लो, या आंसर में भी गड़बड़ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यही है ना, नहीं उल्टा, उधर जाके तो उल्टा हो जाएगा, देखो ये है, इधर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर मैंने सही किया है, इधर सही किया है ना भाई, इधर प्लस और इधर माइनस, अब तो ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर मैंने सही कर दिया धोखे से, देखो इधर, ठीक है, मैंने इधर सही किया है, आंसर सही है आपका, इधर गड़बड़ कर दिया था, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि इधर मैंने गलती किया था, आप इसी को लेके चल रहे होगे ना। क्या बात है, गलत करके सही कर दिया मैंने, वाह, ऐसा तकदीर सबके साथ हो। ये देखो, ये अब आपके पास जीरो हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो ओवरऑल आपके पास ये इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, वही चीज लिया है मैंने। ठीक है, चलिए बाकी सब सही है बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, ये कितने लोगों ने कर लिया। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 4r है, चार्ज उस पर 3q है, 3q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा तो यहाँ 2q क्यों लिखा हुआ है, 3q डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सच ए वे, अच्छा क्वार्टर में है, कि 1 क्वार्टर के पास q है और अदर क्वार्टर के पास कितना है 2q, मतलब ये जो क्वार्टर आर्क है ऐसा होगा, देखो इसको आधे आधे में बांट दो, तो इतने के पास 2q है, और इधर आपके पास क्या है q है, इस वाले क्वार्टर आर के पास q है, और इस वाले क्वार्टर आर के पास 2q है, समझ गए। अच्छा, along its axis a smooth non-conducting and uncharged pipe of length 6r, टोटल लेंथ इसका कितना है पाइप का 6r, इस फिक्स एक्सियली, एक पाइप यहां पे फिक्स किया गया है। और पहले आप ये समझ पाए, नया टॉपिक अभी इसमें बचता है भाई इलेक्ट्रो का, नया टॉपिक कंडक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम मंडे तो नहीं ट्यूसडे को करेंगे, कंडक्टर।
तो 2 लेक्चर लगेगा, एटलीस्ट 2-3 लेक्चर भी लग सकता है। तो अनचार्ज पाइप ऑफ लेंथ 6r इज फिक्स एक्सियली, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा अपना बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रो। तो स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन फ्रॉम द अदर पाइप, अदर एंड ऑफ द पाइप। द बॉल कैन कम आउट ऑफ द पाइप, तो बॉल को बाहर निकालना है, इसके लिए आप कितनी वेलोसिटी से इसको फेंकोगे। ठीक है, क्वेश्चन मतलब समझ में आया। ये पाइप है देखिए, और जो अपना रिंग रखा हुआ है सेमी सर्कुलर, वो ऐसे रखा है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? देखिए ध्यान से, ये पाइप, ये रिंग है हाफ, और इसके एक्सिस पे ये पाइप रखा हुआ है। ठीक है, और यहां से आप एक चार्ज को इंटर करा रहे हो, किस स्पीड से इंटर कराओगे जिससे कि ये इस सिरे से बाहर निकल जाए, लेकिन वो मिनिमम है, मिनिमम ही होगा, मिनिमम नहीं है, इनइक्वलिटी है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे इसको कहां पहुंचाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसको हम कहां पहुंचा दें तो ये अपने आप निकल जाएगा, ये चीज समझना है। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा होगा भाई। ये अपना रिंग है, मैं थोड़ा सा यहां पे बनाने का कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसा रिंग है। ठीक है, और ये अपना पाइप है। पाइप इसके प्लेन के क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दिख रहा है सभी बच्चों को? यही है ना जो दिख रहा है यहां पे, वो चीज मैंने ऐसे बनाया है। तो यहां से अगर आप इसको फेंक रहे हो, यहां से इसको इंटर करा रहे हो और इसको यहां से बाहर निकाल रहे हो, तो आप मुझे बताओ ये रिंग के ऊपर चार्ज है, वो अलग बात है कि इतने में इधर में आपके पास क्यू है और ये कुछ भी हो, तो ये रिंग की एक्सिस है, इसको आप एक्सिस ऑफ रिंग बोल सकते हो। तो यार ये बताओ कि अगर चार्ज को मैं सेंटर तक पहुंचा दूं, तो आपको पता है कि रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे क्या हो जाएगा, जो फील्ड आएगी यहां तक, इसके थोड़ा भी आगे जाएगा तो ये फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ई ड्यू टू रिंग इधर होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा Q इंटू ई का, तो ये अपने आप चला जाएगा। मानते हो कि नहीं? जबकि अगर इधर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ई ड्यू टू रिंग, समझिएगा। और यहां पर अपने पास चार्ज होगा प्लस Q, तो इस पे फोर्स भी इधर लग रहा होगा, Q इंटू ई रिंग। तो आपको देख रहे हो कि इसको ओवरकम, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपने ये वेलोसिटी दी है। तो इस साइड तो ये रिटार्ड करेगा, लेकिन जब ये यहां से यहां तक आ चुका होगा, है ना, यहां पे आ चुका होगा, तो यहां पर आने के बाद ये खुद ही यहां से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इस फोर्स के वजह से। शायद मैं समझा पाया आपको। तो यहां की पोटेंशियल, ये इनिशियल स्टेट मानना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये भी देखना पड़ता है कि हम कहां तक पहुंचा दें, क्रिटिकल कंडीशन क्या है। ये अपना फाइनल स्टेट होगा, ये अपना फाइनल स्टेट होगा, मानते हो? अब आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर रिंग पे चार्ज तो अलग अलग है। अरे पोटेंशियल ही तो लिखना है भाई, तो पोटेंशियल में हमें चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको पूरे को 3Q मान लो, और 3Q है तो एक रिंग है, जैसे आपको मैंने बताया था ये रिंग है, तो इस रिंग का हाफ पोर्शन है तुम्हारे पास ये, तो यहां से कितनी डिस्टेंस, ये पूरा 3Q मान लो, और ये डिस्टेंस कितना है 3R, ये डिस्टेंस कितना है 3R, और रिंग का रेडियस कितना है R, रिंग का रेडियस है अपना कितना 4R है, रिंग का रेडियस 4R है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिंग पे मैं पूरे रिंग पे चार्ज रख दूं 3Q, या आधे रिंग पे रख दूं, या आर्क पे रख दूं, पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मानते हो? तो पोटेंशियल आपका जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। हालांकि मैं यहां पे हाफ ले लेता हूं, चलो हाफ है तो हाफ ले लो, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4R और 3R, ये हो जाएगा 5R, अंडर रूट करोगे तो यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो अब UI प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KEF, यही करोगे। UI कितना होगा, पहले रिंग का यहां पे पोटेंशियल लिखो, कितना होगा वो
K3Q, टोटल चार्ज कितना है 3Q, इंटू डिस्टेंस क्या है 5R। ठीक है, इसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसी के फील्ड में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो, जब फाइनल की बात करोगे तो फाइनल ये यहां पर आ चुका होगा सेंटर पे, तो सेंटर पे ये जो क्यू चार्ज है यहां से कितनी दूरी पे है, यहां पे सब जगह पोटेंशियल कितना है, रेडियल डिस्टेंस 4R पे, तो रिंग का पोटेंशियल सेंटर पे ये वी सेंटर कितना हो जाएगा 3KQ अपॉन 4R। रेडियल डिस्टेंस 4R है तो लिखोगे 3KQ अपॉन 4R, और इसको फिर इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू क्यू, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हमें क्या करना है, मिनिमम यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या मानेंगे, रेस्ट, क्योंकि एक बार ये यहां तक आ जाएगा कैसे भी, तो आपको पता है कि ये फोर्स इसको इधर खींच ले जाएगा। ठीक है, अपने आप चला जाएगा, तो बस यहां से आप ये यू निकाल लो। ये क्रिटिकल कंडीशन है तो इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दोगे, तो देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 20R, और ये 4 5 जा तो ये 15KQ स्क्वायर, माइनस 5 4 जा तो ये 12KQ स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि बाद में हम ही को करना पड़ता है, तो मैं ही कर दे रहा हूं, बट ये गलत है। MU स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई 20R, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, इधर m, तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें, u अंडर रूट, इधर दिख भी नहीं रहा होगा बच्चों को, आप लोग करके बता दीजिए, एटलीस्ट यहां से तो कर दीजिए। ये आया फाइनली m u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3KQ स्क्वायर अपॉन 20R, ये आया। तो यहां से 10 आ जाएगा m, तो u कितना आ रहा है अंडर रूट 3KQ स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 20 से 10 तो 10R, और k को यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे तो 3Q स्क्वायर अपॉन 40 एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और इसमें एक में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है और एक में इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कौन सा यूज करोगे, ये यूज कर सकते हो, क्योंकि सी पर ये आके रुक भी जाएगा तो भी ये फोर्स इसको इधर खींच ले जाएगा। तो ये सारी कहानी ये है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो बी नहीं होगा भाई, बी मत करो, बी नहीं होगा, बी तो आपका ग्रेटर देन है ना, आप इक्वलिटी यहां पे नेट फोर्स नेट काइनेटिक एनर्जी 0 भी होगी तो भी ये इसको इधर एक्सेलरेट करते हुए इधर बाहर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक्स तो भाई तब स्टार्ट होगी जब आपका मॉडर्न फिजिक्स तक का कोर्स खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, और वो मैं आपको खत्म हो जाएगा नवंबर तक, मैं सारे कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्वेश्चंस जो है इस टाइप के क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, किसी से नहीं होते हैं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने इसमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था, तो अब आपने कर लिया, अब फिर दोबारा आप अपने रफ कॉपी में ट्राई करेंगे तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको जरूर चमक जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, मेहनत करोगे, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, बट लोग जो है थोड़ा रिस्पॉन्स कम अच्छा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे उन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किया भी होगा, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। वो आगे मूव कैसे होगा, यहां मैंने बनाया तो है, तुम लोग को वही मैं कहता हूं, जब समझा रहा होता हूं तो ध्यान दिया करो। देखो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिंग है, तो इस रिंग का इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उधर भी, तो उधर वाले की वजह से जो फोर्स लगा उससे ये रिटार्ड हो रहा था, तो हमने इसको वेलोसिटी दी थी। जब ये सेंटर पे आके थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्यूई का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको इधर खींच ले जाएगा, एक्सेलरेट कर ले जाएगा। ये सामने लिखा हुआ है, आप पूछ रहे हो। कल का टेस्ट यार जेई मेंस टेस्ट है, मैंने कहा आप फ्लक्स रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कूलम्स लॉ, ये सब जो है आप रिवाइज कर लीजिए। और ये सबको रिवाइज करने के बाद, अरे स्माइल अंशु बाबू, स्माइल कर लेंगे, सेलेक्ट होके आ जाओ, स्माइल नहीं, जो बोलोगे वो कर लेंगे, ठीक है। चरन्नी मुस्कान मुस्का दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा अंशु भाई, है ठीक है। कुछ ऐसा करो कि अपने आप मुस्कान आ जाए, टेस्ट में टॉप करके ले आओ, आपके नाम पे यहां ठहाके लगा दूंगा, ठीक है। अरे पोटेंशियल क्यों नहीं आएगा भाई, पोटेंशियल क्यों नहीं आएगा, आपको मैंने सिलेबस जो है एक हफ्ते पहले आपके ऐप पे जो है दिख रहा है, ठीक है, ऐप पे दिख रहा है सिलेबस, पढ़ लिया करो, ठीक है। और मोटिवेशन मैंने तुम लोगों को बताया था काम से होता है, आप काम करिए, रोज रोज मोटिवेशन का डोज अगर आप लेते रहोगे तो मोटिवेशन का कोई मतलब थोड़े रहता है, वो तो आपको फ्री में मिलता ही है। कोई भी यूट्यूब पे आंख बंद करके क्लिक करो, है ना, 1000 लोग आ जाएंगे मोटिवेशन गाने के लिए, तो मोटिवेशन देने वाले तो बहुत हैं, उनसे लेते रहो। फिजिक्स रियल पढ़ाने वाले कम है, ठीक है। आप ये बात ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, आपके पास हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट यू गो एंड चेक आउट योर कंटेंट और वॉट एवर बी द टीचिंग, जो भी आपकी टीचिंग हो रही है, ठीक है। इतना मैं एश्योर कर देता हूं कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है बाकी जगह से कम नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये बात खुद भी आप चेक कर सकते हो, जो भी बच्चा लेक्चर्स फॉलो कर रहा है, मैं जेई मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेक्चर्स केवल फॉलो कर रहा है और अच्छे से उन चीज को कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि एक दिन दूर नहीं है कि आप जो है जेई एडवांस में रैंक नहीं फोड़ोगे। और रैंक आप अगर अंडर 100 ला रहे हो कि भाई अंडर 1000 ला रहे हो कि 5000 ला रहे हो, इसमें तो आपका जो है टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है। मैं आपका जेपी कैप हूं, इस यूनिट वेक्टर से आप अपना मॉडुलस मल्टीप्लाई करिए, अपने वेक्टर को बढ़ाइए, कितनी दूरी तक अपना वेक्टर बढ़ा सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अच्छे से तैयारी कर लेना सब लोग, ठीक है। कल आपका टेस्ट है, अभी तक तो पढ़े हो, आज रात में ज्यादा मत पढ़ना, थोड़ा बहुत अपना फिजिक्स जो है जितना लेक्चर पढ़े हो वो सब रिवाइज कर लेना। देखिए आईआईटी की तैयारी जो है ना टेस्ट की, एक रात की नहीं होती, एक रात की नहीं होती। डेली डेली जो आप काम करते हैं ना मेरे साथ, पढ़ते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, जो बच्चा ये डेली कर रहा होगा उसका लास्ट में जो है आपका पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। और अच्छा नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहला टेस्ट है चाहे दूसरा टेस्ट है, आप हर टेस्ट से लर्निंग सीखो। आज 2 नंबर आए तो कल 4 आने चाहिए, परसों 8 आने चाहिए, जीपी का सीरीज बना लो, ठीक है। तो आपको ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए, आप उस तरीके से अपने आप को देखो, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर मंगलवार को, और आपको टेस्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करिएगा, पढ़ के आइए टेस्ट। चलिए मिलते हैं मंगलवार को, ओके बाय।